नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो चर्चा की थी वो की थी प्लांट्स के बारे में। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे सुनने में आता है या लोग मुझे कभी-कभी कॉल करके पूछते हैं कि सर, मुझे पिरामिड्स चाहिए और मेरे घर में पिरामिड डलवाना है। मैं यही लोगों को पूछता हूँ, क्यों पिरामिड ही क्यों डलवाना है? सबसे पहले हम कोई भी जब एलिमेंट के बारे में सोचते हैं तो उसका एक थ्योरी हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए कि क्यों ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँ या क्या ज़रूरत है। उसके कुछ कैलकुलेशंस आपके पास होने चाहिए कि नहीं, इसकी ज़रूरत यहाँ है क्योंकि यहाँ का एक तो एनर्जी लेवल कम है या एनर्जी लेवल ज़्यादा है या नेगेटिव एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग वास्तव में जब पिरामिड यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि पिरामिड्स के कभी-कभी जो है नेगेटिव रिज़ल्ट उनको फेस करने पड़ते हैं। अब पिरामिड के बारे में आज की वीडियो में मैं पूरे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि उसकी बेसिक थ्योरी क्या है, क्यों वास्तव में पिरामिड यूज़ होता है या नहीं होता है, तो कहाँ यूज़ होता है, कौन-सी दिशा में यूज़ करना चाहिए और कौन-सी दिशा में नहीं यूज़ करना चाहिए और कैसा यूज़ करना चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है, ओके, कौन से मटेरियल का हो और कैसा हो पिरामिड, ये सभी चर्चा मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिरामिड। पिरामिड जो है वो एक इजिप्ट का सिंबल है। पिरामिड एक सिंबल है, ओके। जिस तरह से अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु साइंस। तो पिरामिड जो है उसका अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो पायरा प्लस मिड। मिड मतलब सेंटर, ओके। पायरा प्लस मिड, मिड मतलब सेंटर, ये सेंटर। तो पिरामिड क्या होता है, अगर पिरामिड के जो फोल्डिंग अगर हम करेंगे तो एक ट्राइंगल शेप जो होता है ऐसे, तो ये जो सेंटर बनता है, ये जो पॉइंट बनता है, तो ये सेंटर में फायर जो है वो करते रहता है। अब ये इजिप्ट का एक सिंबल है, लेकिन हम पिरामिड वास्तु में कैसे यूज करते हैं और कौन सी दिशा में यूज करना चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो पिरामिड वास्तु करने वाले लोग हैं, अब फायर एलिमेंट है पिरामिड, तो फायर एलिमेंट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है या कौन सी मटेरियल का होना चाहिए, ओके। अब नॉर्मली लोगों ने पिरामिड को उत्तर दिशा में यूज करने के लिए ही कहा है, दक्षिण में कभी ना यूज करें। क्यों? क्योंकि पिरामिड जो है वो एनर्जी को 108 टाइम्स एनहांस कर देता है, एक्सपोज कर देता है, बढ़ा देता है। तो हमें वास्तु में 16 दिशाओं में से कौन सी जोन की एनर्जी बढ़ाना है, और हमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि कौन सी दिशा में हम पिरामिड नहीं लगा सकते हैं और कौन सी दिशा में लगा सकते हैं। बहुत बार ये पाया जाता है कि हम गलत जगह पे पिरामिड प्लेस कर देते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट आपको फेस करने पड़ते हैं। तो पिरामिड को यूज अगर करते हैं आप, तो बहुत ही आपको ध्यान ध्यान देना होगा पिरामिड को जब आप यूज करते हो। तो पिरामिड क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट पिरामिड का है जो 108 टाइम्स एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है, एक्सपोज करता है 108 टाइम्स, ओके। तो सेकंड पॉइंट जो आता है कि कौन सी डायरेक्शन में यूज करें। अब तो वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंसेस, 45 देवता है, ओके। तो पिरामिड कहाँ कहाँ लगता है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक वेस्ट में भी, ईस्ट में भी हो सकता है और वेस्ट में भी हो सकता है। ये दिशाएं हो गई पिरामिड्स की। अब तीसरी चीज निकल के आती है कि कौन सी मटेरियल का हो, ओके। एक तो पहले, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल का ही होना चाहिए पिरामिड। नॉन कंडक्टिव मटेरियल कौन से हैं हमारे, प्लास्टिक, वुड, वुडन, ठीक है, प्लास्टिक और वुडन ही होना चाहिए। उसमें कोई खील कभी भी लगी नहीं होनी चाहिए। खील लगी होने से उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी वो डिस्टर्ब हो जाती है, ओके। और और ये हो गई 108 टाइम्स एनर्जी एनहांस करता है, कौन सी दिशा में यूज करना चाहिए और मटेरियल कौन सा होना चाहिए। पिरामिड का प्लेसमेंट जो होता है, अभी कभी पोल, ये या ये नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ हो सकता है, नॉर्थ साउथ पोल में ही पिरामिड प्लेस किया जा सकता है। डिग्री का वेरिएशन अगर आपके भवन में है तो उस डिग्री पे ही आप उसे प्लेस करिए। अब होता क्या है, पिरामिड कैसे होता है, अगर ये मान लो एक स्क्वायर शेप,
चार ट्रायंगल होते हैं, उसको अगर हम फोल्ड कर देंगे तो पिरामिड बन जाएगा। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे फायर क्रिएट करता है। अब 108 टाइम्स एनर्जी एनहांस करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है किसी भी जोन की। तो हमें उस एनर्जी की जरूरत है या नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लो आपके घर में उत्तर दिशा की एनर्जी लेवल डाउन है, कम है। मैं तो पिरामिड वास्तु में कभी भी यूज नहीं करता हूँ। मेरा कार्बन थ्योरी पे ही एक्सपर्टाइजेशन है। मैं कार्बन ट्रीटमेंट में ही ठीक कर देता हूँ हर एक जोन की एनर्जी परमानेंटली। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पिरामिड प्लेस करना है तो आपको नॉर्थ साउथ पोल में अकॉर्डिंग टू डिग्री प्लेस करना होगा। ओके। अगर वो 108 टाइम्स एनर्जी कंटिन्यूअस उस स्पेस पे, उस डायरेक्शन में, उस जोन में बढ़ रही है, तो वो एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाएगा, उसकी जरूरत भी नहीं होगी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे स्पेस को, हमारे भवन को। फिर भी वो एक्सपोज करते रहते जाएगा, बढ़ाते रहेगा। तो कोई भी दिशा, नॉर्थ हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट वेस्ट, किसी भी दिशा में अगर आपने पिरामिड प्लेस किया, अब मैं जो कार्बन थ्योरी बताता हूँ या मेरे पूरे डिटेल्स कार्बन थ्योरी आपको समझाए टेक्निकली, वो पूरा मेटल के कंपोजिशन से ही होता है। ओके। कार्बन ये परमानेंट होता है क्योंकि कार्बन में कभी भी एनर्जी एक्सपोज नहीं होगी। वो कैलकुलेशंस जब आएंगे हमारे एनर्जी के एवरेज वैल्यू, एक होता है अपर बैलेंस, एक होता है लोअर बैलेंस, तो हम एवरेज लेवल पे उस भवन की ऊर्जा को सेट कर देते हैं। ओके। तो प्लास्टिक और वुडन का ही होना चाहिए। 108 टाइम्स एनर्जी जो है, हमें उसकी जरूरत है या नहीं है, वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। दिशाएं नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और वेस्ट में लगाया जा सकता है। वुडन पिरामिड नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा काम करता है। ओके। नॉर्थ साउथ पोल में ही पिरामिड लगना चाहिए, नॉर्थ या साउथ पोल में अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको प्लेस करना चाहिए। सेंटर में जब फायर क्रिएट करता है तो कभी कभी क्या होता है, जब हम पिरामिड प्लेस करते हैं तो उस दिशा की ऊर्जा, एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है आपको लाइफ में, वो भवन को। तो इसीलिए पिरामिड कभी भी आप यूज करें तो बहुत ही सतर्क रहे कि पिरामिड हम यूज कर रहे हैं, या घर में कहीं पर भी आप पिरामिड रख देते हो। बहुत बार लोगों मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ भवन में होल करके या ड्रिल करके सिविल वर्क करके अंदर पिरामिड डाल दिए, वो भी मेटल के पिरामिड्स है, कई जगह पर ब्रास के, कई जगह पर कॉपर के पिरामिड्स मुझे मिले हैं। मैंने वो निकाल के फिर मेरा कार्बन ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उनकी जर्नी लाइफ की बहुत अच्छी शुरू हो गई। तो क्या होता है, पिरामिड कभी भी हम अगर अंदर डाल रहे हैं जमीन के अंदर, तो फायर कंटिन्यूअस हिट होती रहेगी। ओके। फायर कंटिन्यूअस बूस्ट होती रहेगी वहां पे, तो वो जोन का एनर्जी लेवल 108 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल हो गए। हमें उस एनर्जी की जरूरत नहीं है। हमें ये चाहिए कि हमारे भवन का अगर, मान लो आपके भवन का एवरेज वैल्यू अगर 50 है, ओके, 50 है, 50% ये चल रहा है, तो हमें 50 एवरेज वैल्यू पे ही चलना है। मैक्स टू मैक्स हम 60 जा सकते हैं, लेकिन हमें 80, 90, 100 तक नहीं जा सकते। ओके। और इसके नीचे भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज लेवल तक हम कैसा है। तो इसीलिए अगर मान लो मैंने कोई भी जोन में एक पिरामिड प्लेस कर दिया, तो वो एनर्जी लेवल 50 को क्रॉस करके 100 के ऊपर भी चला जा सकता है। तो उस एनर्जी की जरूरत नहीं, तो वो जोन जो है आपको आपके जीवन में निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, देगा ही देगा। तो दोस्तों, पायरा प्लस मिड, मिड मतलब सेंटर, सेंटर में फायर क्रिएट करने वाला पिरामिड एक सिंबल है इजिप्ट का। ओके। या ये मानता हूँ कि पिरामिड में बहुत सारी चीज चार्ज होती है, पॉजिटिव होती है, ये गलत नहीं है। लेकिन वो फायर की कितनी जरूरत है, वो एनर्जी लेवल का कितना मतलब इंपॉर्टेंस है या जरूरत है या नहीं है, उस जगह को, उस वास्तु को, उस स्पेस को, तभी पिरामिड यूज करें। अदरवाइज कार्बन से सबसे अच्छी वास्तु की ट्रीटमेंट होती है परमानेंटली और लाइफ टाइम। और कार्बन ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी घर की बैलेंस रहेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ अगर आपका बैलेंस रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नेचर पैरामीटर 5 एलिमेंट्स, तो आप आपके जीवन में सबसे अच्छे रिजल्ट पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको पिरामिड की बेसिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। 108 टाइम 108 टाइम्स एनर्जी एनहांस कर देता है। इस दिशाओं में आप यूज कर सकते हो प्लास्टिक और वुडन का, वहां पे कोई कील ना लगी हो अगर वुडन का है तो, क्योंकि वो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। सेंटर में फायर क्रिएट करने वाला पिरामिड एक सिंबल है। पिरामिड बहुत ही सतर्कता से यूज करें। वास्तु में पिरामिड बहुत ही रेयरली लगता है, मैं तो ये कहूंगा लगता ही नहीं है। और यूज भी ना करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है, तो हम मार्केट से लाते हैं, कुछ यूट्यूब से वीडियो देखे, किसी ने बताया, पिरामिड ला लिया, रख दिया, लेकिन वो कौन से जोन में पड़ा है, कौन सी दिशा में रखा है, वो पोल में है या नहीं है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको दे सकता है।
आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी। इस रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट डायरेक्टली। सो आज की वीडियो में कुछ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक बेसिक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स।